हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में 7 जुलाई को होने वाली सामाजिक विज्ञान के इतिहास बुक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं और एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो इस सवाल का सही जवाब होगा पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कालीकट पहुँचे थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1905 ईस्वी को जमशेदपुर में की गई थी। तीसरा क्वेश्चन, सूरत बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा सूरत बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला सूती कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत में सबसे पहला सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी को मुंबई में की गई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध हैं? इसका जवाब होगा भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। यहाँ के मसलिन अपनी बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। कालीकट के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त केलिको कपड़े प्रसिद्ध हुए। जामदानी बुनाई, पटोला बुनाई, बंडाना बुनाई आदि की यूरोपीय बाजार में व्यापक मांग थी। भारतीय कपड़े अपनी छपाई, छीट, डिजाइन के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध थे। हमारा अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा था? तो इसका जवाब होगा औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को पतन की कगार पर पहुंचा दिया था। सूती मिलों के विकास ने पारंपरिक बुनकरों की रोजी रोटी छीन ली। उन्हें अपना कार्य छोड़कर खेतिहर मजदूर बना दिया। इसी प्रकार लोहा गलाने व बर्तन बनाने वाले जनजातियों का रोजगार भी छीन गया। पारंपरिक रूप से लोहा बनाने वाले कारीगरों के समक्ष लकड़ी, लोहा अयस्क की समस्या और गिरती मांग ने बेरोजगार बना दिया। आज का अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्र पर पड़ा? तो इसका जवाब होगा औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग पर पड़ा। स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूप के आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। सूत काटना, बुनना आसान हो गया। मिलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगे। सरकार ने सहयोग दिया। उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पौराणिक बुनकर उद्योग को आघात लगा। हाथ से बने कपड़ों की मांग गिर गई। बुनकर बेरोजगार हो गए। अधिकांश बुनकर खेतिहर मजदूर बन गए। युद्ध सामग्री, रेल इंजन, डिब्बे व पटरी सेतु निर्माण आदि में भारी मांग के कारण लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ। पारंपरिक ग्रामीण प्रगलन केंद्रों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे उजड़ गए। वन अधिनियम के कारण लकड़ी मिलना कठिन हो गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना कर दिया? तो इसका जवाब होगा नई एनफील्ड राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी है, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों की धार्मिक आस्था पर चोट थी। इसी वजह से भारतीय सैनिकों की नई राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई? तो इसका सही जवाब होगा चर्बी वाले कारतूस की अफवाह सभी छानबियों में तेजी से फैल गई। सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया।
29 मार्च 1857 ईस्वी को अपनी रेजिमेंट बैरकपुर 96 में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। यह सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में सिपाहियों ने खुले तौर पर विद्रोह कर दिया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, चुटुपाली घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा चुटुपाली घाटी में झारखंड के माधव सिंह, नादिर अली, डुमराव सिंह, शेख भिखारी आदि स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे? तो इसका सही जवाब होगा 19वीं सदी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर रहे थे क्योंकि उनकी धारणा थी कि यदि लड़कियां स्कूल जाने लगे तो वह घरेलू कामकाज पर ध्यान नहीं देगी। सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरने से वह लड़की बिगड़ जाएगी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या प्रयास किए? तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता एवं समानता के पक्षधर थे। वे इस बात से दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर यह समझाने की कोशिश की कि धर्मशास्त्रों में भी सती प्रथा का विरोध किया गया था। उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना उभारने का प्रयास किया। उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रेरित किया कि वह इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दे। उनके ही अथक प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम विलियम बेंटिक द्वारा 1829 ईस्वी में पारित किया गया, जिसके कारण सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो इसका जवाब होगा प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी। हड़प्पा सभ्यता के काल में समाज मातृसत्तात्मक था। ऋण वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती एवं दान किया करती थी। वे शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋण वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोषा, सिकदा, आपाला जैसी विसूती स्त्रियों का जिक्र मिलता है। स्त्रियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा का हक दिया जाता था। सामान्य समाज में एक पत्नी प्रथा का भी प्रचलन था। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले कौन थे? तो इसका जवाब होगा ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा, महिला कल्याण, जाति प्रथा उन्मूलन पर जोर दिया था। उन्होंने दलितों और स्त्रियों के उद्धार के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? तो भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम ने की थी। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे? तो इसका जवाब होगा परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना क्यों जरूरी समझा? इसका जवाब होगा प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन भारत को समझने और संस्कृति सीखने तथा शासन को दृढ़ करने के लिए अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी समझा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे?
तो इसका सही जवाब होगा ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी के माध्यम से भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दशा को समान बताने का प्रयास किया और संदेश देना चाहते थे कि दलित जातियों के लोगों को भी समान अधिकार प्राप्त हो। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर अंबेडकर महाजाति के थे जो अछूत मानी जाती थी। उन्हें सर्वनों के साथ उठने बैठने की इजाज़त नहीं थी। अछूतों के घर और जलाशय सर्वों से अलग और दूर होती थी। मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषिद्ध था। अछूतों को शोषण से मुक्ति दिलाने, उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए 3 आंदोलन किए। उनमें दलितों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। वे इस बात को दर्शाना चाहते थे कि समाज में किस प्रकार छुआछूत भेदभाव व्यापक हैं और जातीय पुनर्ग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।